नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीजे स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं घातांक एवं करणी के बारे में बताने वाले हैं। आते हैं पहले पर। पहला आपका है घातांक। घातांक कहते किसे हैं? घातांक उसे कहते हैं जब किसी राशि को या जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं तो उसे उस संख्या का घात कहते हैं। ठीक है, घात को ही घातांक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 7 गुणे 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 पर 4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 7 पर ऑलरेडी एक घात होता है, तो जब हर समान है तो घात जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं घातांक किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं तो उसे उस संख्या का घात कहते हैं और घात को ही घातांक कहते हैं। तो चलते हैं घातांकीय के उपयोगी सूत्र पर चलते हैं। जो घातांक है इसके उपयोगी जो सूत्र होते हैं उस पर चलते हैं। तो आपका पहला सूत्र ये बनता है, ये जो घातांक और करणी का एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। तो चलते हैं पहले पर। पहला आपका सूत्र बनेगा घातांकीय गुणनफल। पहला आपका होता है घातांकीय गुणनफल होता है। घातांकीय गुणनफल में क्या होता है कि सभी का जो आधार है, सभी का आधार समान रहेगा और जो घात है वो अलग अलग रहेगा। तो उसका फार्मूला क्या बनता है कि जैसे मान लेते हैं x पर 2 है, फिर गुणे x पर 3 है, गुणे x पर 4 है, गुणे x पर 5 है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? जब बेस समान होता है, जब हर समान होता है, इसका आधार समान होता है, तो करेंगे क्या कि x लिखेंगे और सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2 + 3 + 4 + 5 होगा, इसी को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14 होगा, 14 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x पर 3 है, गुणे x पर 7 है, तो दोनों का जो ये आधार है, दोनों का आधार समान है और घात अलग अलग है। तो इसको लिख क्या सकते हैं? यक्स लिखेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर आपका होता है घातांकीय भाग। आपका दूसरा नंबर होता है घातांकीय भाग होता है। घातांकीय दूसरा होता है आपका भाग। इसमें होता क्या है कि जो इसका आधार होता है वो समान होता है। ठीक है, जैसे x पर 13 हो गया भागे फिर x पर 18 हो गया, तो होगा क्या, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिखेंगे तो होगा क्या, x के पावर 13 हो जाएगा, फिर x के पावर 18 हो जाएगा। तो इसे फिर इतना होगा, तो जो ये x है इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x के पावर 13 और गुणे x के पावर -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस है ये बराबर है, दोनों x है, तो क्या करेंगे, 13 में से -18 को घटाएंगे तो होगा क्या, x के पावर -5। यही आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि x के पावर अगर 4 है और भागे x के पावर 3 है, तो करेंगे क्या, बटे में करेंगे। x के पावर 4 है, x के पावर 3 बटे में आएगा, फिर x के पावर 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो होगा क्या, जब इनटू में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस है घात ये माइनस हो जाएगी। x के पावर 4 गुणे x पावर -3 हो जाएगा। तो जो बेस समान है तो ये घात जुड़ जाएगी, तो होगा क्या, x हो जाएगा। x के पावर 1, तो 1 तो लिखते ना, ये x इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो फार्मूला आपका अभी बता रहे हैं। इस पर क्वेश्चन बताएंगे किस तरह इस पर क्वेश्चन आते हैं, कैसे लगते हैं। पहले बेसिक अगर जानेंगे तभी ना इस तरह के क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला आपका ये है कि जो घात की घात आती है, घात
इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम्पल आते हैं, चलिए देखते हैं। जब घात की घात होती है, जैसे यक्स स्क्वायर हो गया, फिर 3 हो गया, फिर इसकी घात हो गई 4, तो इसको क्या करते हैं, यक्स लिखेंगे और तीनों का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, ये गुणा कर देंगे, यही आपका फार्मूला बनता है। अगर किसी संख्या पर घात पर घात दिया है तो वो संख्या लिखेंगे और उसका जितना घात दिया है सभी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो होगा क्या, 4 3 12, 12 दूना के 24, यक्स के पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े ही टाइम में आपका पूरा फार्मूला बता देते हैं। उसके बाद इस पर जो भी सवाल है उसको हम जानेंगे। तो आते हैं चौथे फार्मूले पर। चौथा फार्मूला है आपका गुणनफल की घात। गुणनफल की घात होता है गुणनफल की घात। गुणनफल की जो घात होता है, जो इसका आधार होता है वो अलग अलग होता है और जो इसका घात होता है वो समान होता है। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, जैसे कि मतलब 2 पर 3 है, गुणे 5 पर 3 है, गुणे 7 पर 3 है, तो ऐसे में करेंगे क्या कि इन तीनों का मतलब गुणा कर और इसके पावर एक ये घात लगा देंगे, क्योंकि ये जो घात है समान है और ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 करके यही 3 इसके पावर में लगा देंगे, ये तीनों का गुणा करके और इसके पावर में ये कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो होगा क्या, 5 दूना के 10 होते 70, 70 के पावर 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ। 5वां एग्जाम्पल आपका दिया है व्युत्पन्न का नियम। जो व्युत्क्रम का नियम, ये आपका 5वां नियम है। व्युत्क्रम का नियम ये होता है कि जैसे किसी संख्या का घात, जैसे 5 के पावर 3 है, तो इसे व्युत्क्रम के नियम से क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर -3 लिख सकते हैं। अगर इसी पर 8 पर -4 दिया है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/8 के पावर 4 लिख सकते हैं। यही व्युत्क्रम का नियम होता है। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या प्लस में होती है और 1 के बटे में जाती है, चाहे किसी राशि के बटे में जाती है, तो वो संख्या माइनस में हो जाती है। और 8 है, 8 के पावर -4 है, ये संख्या जब बटे में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे ये 5 के पावर 3 था तो 1 के बटे में गया तो -3 हो गया। इसी तरह जब 8 के पावर -4 है तो जब 1 के बटे में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये 5वां नियम हो गया। अब आते हैं 6वें नियम पर। 6वां नियम आपका ये है, नियम 6वां जो है, घातांक का शून्य हो जाना। घातांक का शून्य हो जाना, घातांक का शून्य हो जाना, ठीक है, ये आपका 6वां नियम है। 5 नियम तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं और 6वां नियम घातांक का शून्य हो जाना। अगर किसी राशि की घात शून्य हो जाती है, किसी भी राशि हो, चाहे कोई संख्या, उसकी घात अगर शून्य हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 घात है 0 है तो इसका मान 1 होगा। 10 है, इसके पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। अब आते हैं 7वें नियम पर। 7वां नियम आपका है व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम भी देख लेते हैं। व्युत्क्रम घात का नियम, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। व्युत्क्रम घात का नियम होता है, जैसे ए पर यक्स है इक्वल टू बी है, तो इसे लिख क्या सकते हैं, अगर इस यक्स को इस साइड लेकर जाएंगे तो बटे में हो जाएगी, ए इक्वल टू बी के पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसी तरह बी के पावर 1/x है, इसको जब इधर लेकर जाएंगे, ए है, जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो होगा क्या, बी इक्वल टू ए के पावर x हो जाएगा। यही व्युत्क्रम घात का नियम होता है, ठीक है। तो घातांक का बेसिक तो हम जान गए हैं। अब आते हैं करली के बेसिक पर। करली का बेसिक भी देख लेते हैं। आते हैं करली पर। करनी कितनी प्रकार की होती है, करनी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सजातीय करनी, दूसरा होता है विजातीय करनी। पहला होता है सजातीय करणी। सजातीय करणी, सजातीय करणी कहते किसे हैं मेरे दोस्तों, जब किसी करणी की घात और करणी के अंदर की संख्या दोनों समान हो तो उसे सजातीय करणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि
करनी में यक्स है इंटू 5 गुणे 5 है, 5 की मतलब अंदर यक्स है। ये ऐसी जो होती हैं ये सब सजातीय करनी के अंतर्गत आती हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब करनी की घात, जैसे करनी की घात जो है ये और ये करनी की घात, करनी पर कितना घात है, इस पर 2 घात है, ठीक है, और इसके पूरे होल स्क्वायर पर 1 घात है। जब किसी करनी की घात और करनी के अंदर की संख्या दोनों समान हो तो उसे सजातीय करनी कहते हैं, जैसे में ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरा विजातीय करनी होता है। विजातीय करनी हम उसे कहते हैं जब किसी करनी की घात और करनी के अंदर की संख्या दोनों ही बराबर नहीं होती है तो उसे विजातीय करनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 करनी में यक्स वाई हो गया, फिर 2 करनी में यक्स हो गया, ये सब विजातीय करनी है, जो कि मतलब जो घात है और करनी के अंदर की संख्या है दोनों ही समान नहीं है, इसे विजातीय करनी कहते हैं।